ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बनकर तैयार है। 27 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय आ रहा है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, सुबह आगे आगे समय चलते चलते परिवर्तन का योग बनेगा। चंद्रमा आपकी राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे और ये आपको बृहस्पति के सम्मुख आकर एक नई शक्ति देने वाले हैं। जाता हुआ 2024 ये बहुत शुभ सूचना, शुभ रास्ता, कहीं ना कहीं रास्ते। अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब समझो, ये समस्या है। ग्रह नक्षत्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन घी यदि डब्बे से निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है? चमचा डाला जाता है उसके अंदर, तब जाके घी निकलता है। आप जाओ उंगली ऐसे डालते रहो, नहीं निकलने वाला। गुंडी तो बनानी पड़ेगी ना। तो ये अब मशीन बिल्कुल ठीक है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए बिल्कुल ठीक होने जा रहे हैं दोपहर के बाद से, तो उसको उपयुक्त समझ आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। मन को साधो। मन, चंद्रमा जो है वृश्चिक के हो गए हैं, कमजोर हो गए, थोड़े कमजोर हैं, तो मन को साधने के लिए दूध का दान कीजिए। इस दिन विशेष तौर पर स्वरूप द्वादशी है। शायद लोगों ने सुना ही नहीं होगा इस स्वरूप द्वादशी के नाम पर। पंचांग में भी बहुत कम वर्णन मिलता है, लेकिन व्रतार्क नाम के शास्त्र ग्रंथ के अंदर इसका वर्णन मिलता है। व्रतों को किस प्रकार से किया जाए, तो वहाँ लिखा है कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन रूप द्वादशी, स्वरूप द्वादशी नाम का योग बनता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन किया जाए और उनको 108 बार आहुति ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते हुए या सहस्र से पुरुषा, इस बार पुरुष सूक्त के द्वारा अर्पण जो करते हैं तिल और घी के द्वारा, भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। समस्त कष्ट जीवन के दूर होने के योग बनते हैं। तो शुभ योग में इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। दूध से भगवान का अभिषेक करें। देखिए, चंद्रमा आपका जो थोड़ा कमज़ोर चल रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा। रास्ता बनने के जो मन को थोड़ा कमज़ोर है, दूध का दान, खीर का दान सब करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा आपके लिए। इस दिन एक और परिवर्तन का योग बन रहा है। शनि महाराज जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में चलते हुए प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति के नक्षत्र प्रवेश कर रहे हैं और बृहस्पति ही आपकी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सुंदर योग बनकर तैयार है। तो इस जाते हुए 2024 में इसका लाभ लेने के लिए अच्छे से आप ठीक कर लीजिए। उपाय जो बताए हैं वो कर लें। शनि को मनाएं, सदा सुख को पाएं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि ही कहीं ना कहीं अननेसेसरी चीज़ों को डिले कर देते हैं। लेकिन आपके लिए शुभ योग बनाकर तैयार है। उनको और शुभ करना चाहते हैं तो आप प्रयोग कर सकते हैं 28 तारीख का। 28 तारीख का अवसर जो है वो विशेष तौर पर बहुत सुंदर बन के आ रहा है। शनि प्रदोष का योग बना रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि चंद्रमा बृहस्पति के सम्मुख होकर बैठ गए हैं और शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। और ऐसे में शुक्र भी तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे और ये जाते हुए 2024 में आपकी ग्रहों की स्थिति को सबसे ज़्यादा बलशील बना रहे हैं। इस वक्त रात्रि में करीब 11:40 पर यह परिवर्तन का योग बनेगा। आपके लिए शुभ योग बना रहा है। ऐसे में अवश्य काम करें। शनि प्रदोष है। कहा जाता है प्रदोष काल में जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं वो सूचना उनके गण घूमते हुए भगवान शंकर को पहुंचा देते हैं कि इस पुण्य काल में ये जातक सुंदर रूप से आपकी आराधना कर रहा था, इसके अवश्य कष्ट हरो भगवान। तो शनि को मनाने के लिए दिन है। शनि प्रदोष का योग बन रहा है। जी हाँ, 28 तारीख को शनि प्रदोष का योग बन रहा है और ऐसे में यदि सूर्यास्त होने के बाद करीब 40 मिनट का जो समय होता है उसमें भगवान शंकर का सुंदर तिल युक्त दूध से आप स्नान कराएं भगवान को। देखिएगा आपके ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बनाएंगे, बहुत सुंदर योग बनेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 28 तारीख को और 29 तारीख को अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र हैं जो मूल शांति आवश्यकता होती है इन नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को। यदि कोई जन्म ले रहा है घर में तो उसकी अवश्य मूल शांति कराएगा। और जो किसी समय में इन्हीं नक्षत्रों में जन्म लिया था तो यदि और उन्होंने मूल शांति नहीं कराई है तो उनको भी करा लेनी चाहिए। 29 तारीख की बात कर लेते हैं। रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय जो आपके लिए है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा उपयुक्त समय बनता दिखाई दे रहा है। इस समय थोड़ा नवग्रहों को शक्ति देने का प्रयास करें। देखिए, आपके ग्रह के दृष्टिकोण से मंगल थोड़े कमजोर चल रहे हैं और जाती हुई हवाएं जो है नया वर्ष आने के लिए तैयार है और ऐसे में अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए खास तौर पे ये 2-3 दिन बहुत खास है। सोमवती अमावस्या का योग बनने वाला है और ऐसे में ग्रहों की शांति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं।
कहा गया है कि जो नवग्रहों की शांति के लिए अपने हमारे जीवन में जो कष्ट होते हैं कर्म के द्वारा ही होते हैं, दुष्कर्म के द्वारा, उनकी निवृत्ति का रास्ता सबसे बढ़िया है यज्ञ। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। हमने आश्रम पर इस शुभ तिथि में एक बड़ा कार्यक्रम रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ और गायत्री महायज्ञ। 29 तारीख को भी रखा गया, रविवार का अवसर है। हमारे आश्रम में नित्य 8 घंटे यज्ञ होता ही है, तो आप सब लोग इसमें अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास करें। सुंदर रूप से कष्ट निवृत्ति का योग बनेगा। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपके ग्रह बड़े सुंदर योग में बना रहे हैं, परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा रात्रि में करीब 11 बजे परिवर्तन का योग बनाएगा और वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 30 तारीख को सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं आपके लिए योग आशीर्वाद से मेवा। माता पिता गुरु इनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कर लीजिए। सोमवती अमावस्या पितरों का भी आशीर्वाद दिलवाने का दिन है। इस दिन सोमवती अमावस्या पांडवों के जीवन में एक बार भी नहीं आई थी ये योग। तो वृश्चिक राशि वालों समझ लो, इस दिन अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, गायत्री का यज्ञ करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गऊ को ग्रास निकालें और हो सके तो तीर्थ जल से स्नान करें। तीर्थ में जाकर स्नान करने का प्रयास करें। यदि जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर में ही गंगा जल लेकर थोड़ा सा उससे स्नान कर लीजिए। प्रभु की कृपा से बहुत सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार है। इसको समय का उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। नववर्ष बहुत शुभ रूप से आपके लिए कल्याण के योग बना के लेके आ रहा है, परिवर्तन का समय लेके आ रहा है। हमने अलग से वीडियो बनाया है उसके बारे में, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं वृश्चिक राशि वालों को किस प्रकार के योग बनने वाले। बहुत तेज रहेगा ये समय और शायद लोगों ने समझा नहीं है, लेकिन हमने इसके ऊपर पूरे अच्छे से पूरी डिटेल इंटरप्रिटेशन देने का प्रयास किया है। क्या क्या तैयार कर ले, कैसे होना है तैयार, वो भी आप समझ सकते हैं। 31 तारीख का दिन, वर्ष का अंतिम दिवस 2024 जाता हुआ 2024 जो कुछ आपके साथ करके गया वो आपको ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा पुनः। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। गया है तो कुछ नया लेकर उदय होने के लिए योग बना रहा है। 2031 जो 24 का जो समय है, 31 तारीख का अंतिम दिवस है, मंगलवार के दिन योग पड़ रहा है और मंगल ही आपके सबसे कमजोर चल रहे हैं। भाग्य में चलते हुए मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, तो इस ग्रह नक्षत्र को समझते हुए कार्य करें। आपके लिए ग्रह योग दिखा रहा है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। सूर्य के साथ चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, जो योग बना रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव ना सोचें। आमतौर पे लोग वर्ष जाते हुए सोचते हैं हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। ये सोचिए ये वर्ष क्या सिखा के गया, उस अनुभव का लाभ लेके आगे नए वर्ष में प्रवेश करने का प्रयास करें। कहाँ कहाँ हमने गलती करी, कहाँ कहाँ हमारे द्वारा दुष्कर्म हुआ जिसके कारण से हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। आपके कर्म आप ही भोगेंगे, आपका पड़ोसी नहीं भोग रहा है। तो समझ लें हमारे जीवन में जो कष्ट हुआ तो हमने ही कहीं ना कहीं कुछ गलत किया, वो उसको एनालाइज कर कर नई शक्ति के साथ, नए सूर्योदय के साथ अगले दिन उस सूर्य का दर्शन कर कर नववर्ष आरंभ करें। हमने 2024-25 की भविष्यवाणी बहुत सुंदर रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए की है, उसको भी देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपने अभी समझा सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब कहाँ किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्यवाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है, लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है, उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है, कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को। तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है, तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कि ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है।
राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता, तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है। बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनकी हाथ की रेखाएं तो हैं, प्रश्न लग्न तो है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहां पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से। यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूल है, जो सूली है, उसका छोटा सा कांटा के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर ले तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है। तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्यु तुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला। बिल्कुल टल सकते हैं ये समस्त चीज़ें, भगवान की कृपा। इस संसार में समझ लें, किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही वो उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज़ क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से, देखें कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में, शास्त्र में बताई गई हैं, और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं और जब वो बात देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में, तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है, गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सिद्धांतिक तौर पे समझा और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है, उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा।
नया वर्ष आने को है और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देखे जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें तो वो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी और वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने एक चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट देने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर मिलते ही है, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है, वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी, बहुत सारे उत्सव होते हैं समय समय पर, उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे तो माँ भगवती की कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारी संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में।